Good morning, my dear students. I am Bhanumati Dodia from St. Mary's High School. Welcome to our YouTube channel. How are you all? Hope you all are fine. So today we'll learn mathematics subject. In mathematics, today we'll continue with our chapter number 4, long and short. Okay. In our previous video, we have completed our half exercise. Okay. So today also we'll continue with our chapter. Okay. In our chapter, our next topic is how to measure an object or thing. Okay, with the help of scale, rope, string. Okay, so आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग है उसको आप किस तरीके से मेजर कर सकते हो. ओके, सो सी दिस इज अ स्केल. ओके, ये स्केल है. आप सबने स्केल देखी होगी, है ना? आपके कंपास बॉक्स में आती है. सो ये स्केल है. अब जब भी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो हमें क्या करना है? इस स्केल की वजह से हेल्प से, देन मेजर टेप की हेल्प से, देन ड्रॉप की हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग को मेजर कर सकते हैं. सो सबसे पहले सी यहाँ पे मेरे पास एक पेन है. ओके, दिस इज पेन. ओके, नाउ आई वांट टू मेजर दिस पेन विद द हेल्प ऑफ स्केल. सो आपको क्या करना है? आपकी पेन और आपकी स्केल दोनों को साथ में रखना है. पहले आप लोग देखोगे यहाँ पे जो स्केल है उसमें आपको यहाँ पे सेंटीमीटर्स में सारा मेजरमेंट यहाँ पे लिख के दिया गया है. सो आपको क्या करना है? पहले अपनी जो पेन है उसको आप रख दोगे, देन उसके साथ स्केल को भी रखना है. अब पेन मैंने रख दी, फिर आपको स्केल ठीक वहीं से स्टार्ट करना है मेजरिंग जहाँ से आपकी पेन स्टार्ट हुई. ओके, सो यहाँ पे मेरी पेन मैंने यहाँ पे रखी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके, सो अब पेन निकाल के अगर आप मेजर करते हो तो आपका जो 0 पॉइंट है वो सबसे फर्स्ट आना चाहिए. 0 पॉइंट पे आपका फर्स्ट लाइन आनी चाहिए यहाँ. सो 0 से लेके यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा मेजरमेंट यहाँ पे 15 सेंटीमीटर तक कंप्लीट हुआ. सो ये मेरी पेन की लेंथ कितनी हुई? लेंथ ऑफ द पेन इज 15 सेंटीमीटर. ओके, पेन. नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं. दिस इज पाउच. ओके, सो हाउ टू मेजर दिस पाउच? फर्स्ट आई हैव टू पुट दिस पाउच ऑन दी टेबल और बोर्ड. ओके, आपके पास अगर टेबल है तो आप टेबल के ऊपर रख दोगे, फिर उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आप उसको मार्क कर लोगे और अच्छे से. अब उसको मुझे मेजर करना है तो मुझे पता है कि इतनी ही लेंथ का है मेरा पाउच. अब मैं क्या करूंगी? स्केल को आपका ये 0 पॉइंट स्टार्टिंग होना चाहिए. स्टार्टिंग आपकी जो लाइन है वहां पे एग्जैक्ट 0 आना चाहिए. अब यहाँ से लेके आप देख सकते हो मेरा एंड पॉइंट यहाँ पे है. ओके, सो यहाँ मेरा कौन सा नंबर आया? 22. सो मेरा जो पाउच है वो कितने लेंथ का है? 22 सेंटीमीटर. ओके, नाउ this is a notebook. Okay, so first we have to put the notebook on the board or a table, then mark the starting point and ending point. Okay, दोनों पॉइंट मैंने मार्क कर लिया. अब मैं क्या कर रही हूँ? उसको स्केल की हेल्प से, सी हियर 0 आपका बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आना चाहिए. एकदम एग्जैक्ट आपको मेजर करना है. यहाँ पे 0 आ गया. 0 से लेके यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एंडिंग पॉइंट जो है वो 25 है. सो यहाँ पे नोटबुक का मेजरमेंट हुआ 25 सेंटीमीटर. ओके, देन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट दिस इज डस्टर. ओके, डस्टर को अगर मुझे मेजर करना है मैं क्या करूँगी? पहला उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट में मार्क कर लूँगी. एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, दोनों मैंने मार्क कर लिया. देन with the help of scale, see starting point में 0 आना चाहिए. ending point पे आपका कौन सा नंबर आता है? यहाँ पे देखो 15. 0 to 15. so डस्टर का मेरा मेजरमेंट हुआ 15 सेंटीमीटर. ओके, सो इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको आप मेजर कर सकते हो. अगर आपको अपने बॉडी पार्ट को भी मेजर करना है तो आप रोप या स्ट्रिंग की वजह से आप
कर सकते हो कि रोप से आप अपनी रिस्ट जो है उसमें यहाँ से लेके आप यहाँ पे आप रोप से उसको टाई कर लोगे। फिर आपको वो ही रोप को मेजर टेप पे रख देना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जहाँ पे कंप्लीट होता है उतना आपका रिस्ट की लेंथ है। देन हैंड भी आप इस तरीके से मेजर कर सकते हो, स्केल से भी इसको तो मेजर कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर अपने हैंड में यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट करना है तो आप स्केल की हेल्प से यहाँ से 0 से लेके यहाँ पे मेरा 15 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके, देन यहाँ पे अगर आप आर्म की लेंथ, हमने आगे के वीडियो में देखा था रोप से आर्म को मेजर किया था, तो इस तरीके से आप अपने हैंड, देन अपनी नोज, ईयर, वो सारी चीजों को मेजर टेप की हेल्प से, रोप की हेल्प से या तो फिर स्ट्रिंग की हेल्प से उसको मेजर कर सकते हो। Now in our textbook some exercise is given based on this measurement. Okay, so let's solve our exercise from the textbook. Now student, in our textbook on page number 48, this is given how much is a centimeter. Okay, so see here some pictures are given and यहाँ पे आपको उसका परफेक्ट मेज़रमेंट आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है वो पिक्चर को, वो भी आपको लाइन से, डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। सो हमें उसकी हेल्प से यहाँ पे उसका परफेक्ट जो मेज़रमेंट है वो हमें दिखाना है। सो सबसे फर्स्ट दिस इज़ द पिक्चर ऑफ लिज़ार्ड। ओके, सो लिज़ार्ड का मेज़रमेंट हमें वो कितनी उसकी लेंथ है वो मेज़र करनी है। तो मैंने आपको सिखाया कि जहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। सो जो लिज़ार्ड दी गई है उसका टोटल मेज़रमेंट हमें कितना मिला, 13 सेंटीमीटर। लिज़ार्ड की लेंथ कितनी बताई गई है यहाँ पे, 13 सेंटीमीटर। नाउ उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें दी गई है मैच स्टिक। ओके, मैच स्टिक आपने देखी होगी, हम घर पे यूज़ करते हैं। अब उसका मेज़रमेंट हमें देखना है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे हम लिख देंगे 0। यहाँ पे आप देख सकते हो 0, देन 1 2 3 एंड 4। सो मैच स्टिक का हमें लेंथ कितने मिली, मैच स्टिक की 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे हमें क्या क्या दिया है, यहाँ पे एक क्रेयन दिया है, देन डैश दिया है एंड लिफ दिया है। ओके, सो ये तीनों को मेज़र कैसे करना है वो भी डॉटेड लाइन से दिखाया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर मेज़रमेंट। ओके, सो सी हियर डाई जो दिया गया है यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे उसका एंड पॉइंट है। सो स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लिख देंगे यहाँ पे 0 एंड हियर 1। सो वो टोटल उसकी लेंथ हुई 1 सेंटीमीटर। सो डैश की लेंथ हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लीफ। ओके, सो लीफ में आप देख सकते हो दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंडिंग पॉइंट। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट 0 एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो 0 1 2 3 एंड 4। सो लीफ की लेंथ हमें कितनी मिली, टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर। देन नीचे आप देख सकते हो क्रेयन जो दिया है। सो क्रेयंस में आप देखते हो स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। ओके, सो हियर 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो क्रेयंस की लेंथ हमें कितने मिली, टोटल 7 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सी here some questions are given, so we have to write the answer from the picture. Okay, अभी जो हमने सॉल्व किया उसके ऊपर से ही हमें उसको सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट द मैचस्टिक इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया अभी मेज़र करके। देन द डाई इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। जो डाई दिया गया है यहाँ पे वो उसको आप कोई भी साइड से मेज़र करोगे आपको उसका मेज़रमेंट कितना मिलेगा, 1 सेंटीमीटर। देन
द लिजर्ड इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि हमने देख लिया अभी वीडियो में. देन द लीफ इज ब्लैंक सेंटीमीटर लॉन्ग. सो आपको मैंने अभी यहाँ पे हमने लीफ यहाँ पे दिया है, उसको मेज़र किया तो कितना मेज़रमेंट आया था उसका. यहाँ पे फिर से हम एक बार मेज़र करके देखते हैं ताकि आपको याद रहे. सी यहाँ पे लीफ 0, 1, 2, 3 एंड 4. सो आपको यहाँ पे लिखना है, आंसर आपका क्या रहेगा. द लीफ इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके. देन द वैक्स कलर इज ब्लैंक सेंटीमीटर लॉन्ग. तो वैक्स कलर को हमने मेज़र किया तो कितना आया था उसका मेज़रमेंट टोटल 7 सेंटीमीटर. ओके. देन now look at a scale that you find in a geometry box. How many सेंटीमीटर डज इट हैव. ओके. हमारा जो कंपास बॉक्स होता है, ज्योमेट्री जो बॉक्स होता है, उसमें जो हमें दिया गया होता है स्केल, जो कि आपने देखा होगा छोटी स्केल होती है. सो उसमें टोटल कितने सेंटीमीटर्स दिए होते हैं. सो वहाँ पे आपका आंसर आएगा 15. ओके. सो ये तीनों आंसर आपको अपनी टेक्स्ट बुक में अच्छे से लिखना है. Now student, on page number 49, this is given the small scale that you mostly use in school is like this one. Okay. So यहाँ पे आपको स्केल दिखाई गई है जो कि हम जनरली हमारे स्कूल में यूज़ करते हैं. वहाँ पे 0 to 15 सेंटीमीटर का आपको मेज़रमेंट दिया गया है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमें 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4. चारों ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन से मेज़र करके दिखाया है. बट कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम मेज़र करना स्टार्ट करते हैं उसको हम रखेंगे 0 पॉइंट पे. ओके. 0 से ही सारे ऑब्जेक्ट देखो मेज़र किए गए हैं. सो आपको इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग को मेज़र करना है तो आप इस तरीके से उसको रख के फिर आपको उसको मेज़र करना है. नाउ इज इट ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम दी 0 मार्क. लुक एट दी things drawn near the scale and find out their length. ओके. सो यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ पे थोड़े ऑब्जेक्ट है जिसको हमने मेज़र करके दिए गए हैं. सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका मेज़रमेंट क्या है 1 सेंटीमीटर. यहाँ पे आप देख सकते हो. देन सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसका मेज़रमेंट क्या है 1 एंड 2 सेंटीमीटर. देन थर्ड ऑब्जेक्ट जो हमें दिया गया है यहाँ पे उसका मेज़रमेंट है 1, 2 एंड 3 सेंटीमीटर. ओके. देन लास्ट वन जो फोर्थ ऑब्जेक्ट है उसका मेज़रमेंट है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर. ओके. और यहाँ पे हमें पूछा है कि क्या हम 0 मार्क से उसको मेज़र करें तो वो हमारे लिए ईजी होता है. अब यहाँ पे पूछा है इट इज़ ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम 0 मार्क. ओके. 0 मार्क से अगर मेज़र करना है सो हमें वो हमारे लिए ईजियर है. सो आपको आंसर लिखना है येस इट इज़ ईजियर टू मेजरिंग फ्रॉम दी 0 मार्क. ओके. नाउ सी स्टूडेंट हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन. व्हाट आर द लिटिल लाइन्स ऑन द स्केल यूज्ड फॉर. ओके. अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्केल है, स्केल के ऊपर आपको छोटी छोटी लाइन दिख रही है. 1 सेंटीमीटर तो दिया गया है यहाँ पे, पर उसके बीच में भी छोटी लाइन यहाँ पे हर एक सेंटीमीटर के बीच में छोटी छोटी लाइन आपको दिखाई दे रही है. सो वो जो लाइन है वो किसके लिए यूज्ड होती है. सो सी हियर आई हैव रिटन द आंसर. द लिटिल लाइन यूज्ड टू मेजर शॉर्ट ऑब्जेक्ट. ओके. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है उसको मेज़र करने के लिए भी हम वो छोटी छोटी लाइन लिटिल लाइन यूज़ कर सकते हैं. नाउ लुक फॉर दी थिंग्स दैट आर. अब यहाँ पे हमें मेज़रमेंट दिया गया है अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो हमें ऐसी थिंग्स फाइंड करनी है कि जो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ओके. सो आप अपने अकॉर्डिंग भी नेम यहाँ पे लिख सकते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा है कलर पेंसिल शोप. ओके. ये दोनों अगर आप मेज़र करोगे तो उसका मेज़रमेंट आपको 10 सेंटीमीटर से या तो अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर आपको मिलेगा. देन है बिटवीन 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. जो 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं ऐसी थिंग्स हमें अगर लिखनी है. सो यहाँ पे हम मोबाइल फ़ोन, देन नोटबुक, देन पेन,
लिख सकते हो। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग और भी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। देन लेस देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर से भी कम जो लेंथ जिसकी होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट हमें फाइंड करने। अब यहाँ आप देखो 1 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये सारे 1 सेंटीमीटर है। तो उससे भी लेस जो होता है, तो यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखे हैं आंट एंड लेमन सीड। ओके, उसके अलावा भी आपके जो नेल्स होते हैं वो भी 1 सेंटीमीटर से लेस होते हैं। ओके, सो ऐसे बहुत छोटे जो ऑब्जेक्ट है वो सारे 1 सेंटीमीटर से लेस ही लॉन्ग होते हैं। नाउ हियर ड्रॉ सम ऑफ देम हियर। सो यहाँ पे सबको आपको क्या करना है, आपने यहाँ जो जो नाम लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है। आप मैंने दिखाए उनके अलावा भी यहाँ पे पिक्चर और नाम दोनों लिख सकते हो। Now student, here on page number 50 this activity is given how big is my hand. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो एक गर्ल है जिसने एक पेपर लिया है, पेपर के ऊपर अपना हैंड रखा है और उसको उसका हैंड मेज़र करना है। सो आपको भी इस तरीके से एक्टिविटी अपने घर पे करनी है। मेज़र द लेंथ ऑफ योर थम एंड योर लिटल फिंगर, यूज द स्केल ऑन दिस पेज। यानी कि आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे पेपर ले लेना है, पेपर के ऊपर अपना हैंड रख देना है। फिर आपको अपना थम जो जहाँ पे आपने रखा है उसको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों आपको मार्क कर लेना है। एंड लिटिल फिंगर जो यहाँ सबसे छोटी फिंगर जो लास्ट है उसको भी इस तरीके से मार्क कर लेना है। फिर आपको स्केल रख के उसको मेज़र करना है कि आपका वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है। फिर यहाँ पे आपको पूछा है विच इज़ लॉन्गर, थम और लिटिल फिंगर। सो आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे यहाँ पे। अगर आपका थम जो बिग है तो यहाँ पे आप थंब लिखोगे, अगर लिटिल फिंगर है तो लिटिल फिंगर लिखोगे। ये एक्टिविटी आप सबको अपने घर पे करनी है। देन bring a measuring tape to योर क्लास। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो मेज़र टेप आप जब क्लोथ सिलाई के लिए जाते हो तब आपने मेज़र टेप दिखी होगी, तो ऐसे मेज़र टेप से भी आप ऐसे मेज़र कर सकते हो। नाउ गेस द लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड चेक योर गेस इज़ करेक्ट, कैन यू यूज़ स्केल, स्ट्रिंग, मेजरिंग टेप एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे जो गर्ल्स बॉयज़ है वो किस तरीके से अपने बॉडी पार्ट्स को मेज़र कर रहे हैं। आप उसको मेज़र टेप से भी मेज़र कर सकते हो, स्केल से भी मेज़र कर सकते हो और इस तरीके से स्ट्रिंग से भी आप मेज़र कर सकते हो। ओके, सो इस तरीके से आपको अपने बॉडी पार्ट्स घर पे मेज़र करने हैं, जिससे आपको मेज़र कैसे करना है वो पता चलेगा। Now page number 50, on page number 50 this is given, so here what you have to do, you have to measure your body parts. Okay, यहाँ पे मैंने अगले पेज पे आपको समझाया आपको बॉडी पार्ट्स कैसे मेज़र करने हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्ट्रिंग एंड मेजरिंग टेप। ओके, सो उसकी हेल्प से आप अपने बॉडी पार्ट्स को मेज़र करके यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसमें हमें लिखना है सी माई मेज़रमेंट एंड माई फ्रेंड्स मेज़रमेंट। ओके, सो यहाँ पे आपको बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं और आपका मेज़रमेंट और आपके फ्रेंड का मेज़रमेंट आपको यहाँ पे दिखाना है। सो फर्स्ट नोज़, सो हियर आई हैव रिटन 3 सेंटीमीटर एंड माई फ्रेंड्स मेज़रमेंट इट इज़ ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। देन अराउंड द रिस्ट, ओके, सो रिस्ट का मेज़रमेंट जो हमने किया उसमें 12 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। मेज़र कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया सबसे पहले। ओके, आप स्ट्रिंग, मेज़र टेप और स्केल से कैसे मेज़र करोगे। देन अराउंड द हेड, ओके, हेड आपको कैसे मेज़र करना है, आप मेज़र टेप से आपके हेड को कैसे मेज़र करते हो। सो यहाँ पे मैंने मेज़रमेंट लिखा है 36 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। हियर ऑल द मेज़रमेंट, हियर माई मेज़रमेंट एंड माई फ्रेंड्स मेज़रमेंट। देन ईयर, ओके, सो ईयर जो है उसमें मेरे मेज़रमेंट में 5 सेंटीमीटर आया, फ्रेंड के मेज़रमेंट में भी 5 सेंटीमीटर। देन हैंड, टिप ऑफ मिडल फिंगर
टू रिस्ट, ओके। जो हमारे मिडल फिंगर है वहाँ से रिस्ट तक का ही हमें हैंड मेज़र करना है। सो उसमें मेरा मेज़रमेंट है 12 सेंटीमीटर, फ्रेंड का मेज़रमेंट है 11 सेंटीमीटर। सो ये एक्टिविटी आपको मेज़र करना आए इसीलिए दी गई है। सो आप अपने घर पे डिफरेंट थिंग से अपने सारे बॉडी पार्ट्स मेज़र करोगे, ओके। नाउ हियर सम क्वेश्चंस आर गिवन विच वी हैव टू राइट फ्रॉम दी टेबल, ओके। सो हमने जो मेज़रमेंट लिखा उससे ही हमें ये आंसर्स लिखने हैं। कंपेयर योर मेज़रमेंट विथ योर फ्रेंड, ओके। हमारा और हमारे फ्रेंड का जो मेज़रमेंट यहाँ पे हमने लिखा, तो ये दोनों मेज़रमेंट को कंपेयर करके हमें आंसर लिखने हैं। सो सी हियर, who has the biggest head and who has the smallest head, okay। so हमने जो head वाला लिखा है वो हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हेड का जो मेज़रमेंट है, यहाँ पे मेरा मेज़रमेंट है 36 और फ्रेंड का मेज़रमेंट है 35। सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बिगेस्ट हेड किसका है, सो वहाँ पे आप लिखोगे मी, एंड स्मॉलेस्ट तो सोनू मीन आपका फ्रेंड। नेक्स्ट, who has longest hand from the middle to मिडल फिंगर टू रिस्ट, ओके। मिडल फिंगर से रिस्ट तक का किसका जो लॉन्गेस्ट मेज़रमेंट था, तो वो अब मेरा ही, मी आपको लिखना है। यहाँ पे आप देखोगे जो हमने मेज़रमेंट लिखा है उसमें देखो यहाँ पे, सो आपका जो मेज़रमेंट है वो ही सबसे बिग है, ओके। आपके फ्रेंड का आपसे कम है, सो वहाँ पे आपका आंसर होगा मी। देन विच इज़ लॉन्गर, योर ईयर और योर नोज। सो यहाँ पे हमें दोनों मेज़रमेंट को कंपेयर करना पड़ेगा। सी यहाँ पे ईयर एंड नोज, तो ईयर एंड नोज में से कौन सा मेज़रमेंट बिग है, ईयर। सो यहाँ पे हमें लिखना है ईयर, ओके। देन इज़ एनी वन ऑफ योर नेल मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि आपका जो नेल है वो कोई एक भी नेल जो 1 सेंटीमीटर से लॉन्ग है। सो अगर आप नेल्स बड़े रखते हो तो वो हो सकता है, बट जनरली हमें नेल्स बड़े रखने नहीं है। सो यहाँ पे आपको लिखना है नो, ओके। सो दिस आंसर यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक। नाउ पेज नंबर 52, हियर इट इज़ गिवन गिबली एंड दी ग्रेन्स, ओके। यहाँ पे आपको एक एंट दिख रही है और यहाँ पे आपको ग्रेन्स दिख रहे हैं। सो एक जो गिबली एंट है उसको वहाँ पे ग्रेन तक पहुँचना है। सो वो कैसे पहुँचेगी, यहाँ पे आप पिक्चर में पहले हम स्टोरी रीड करते हैं। एंट गिबली हैज़ टू रीच द ग्रेन, शी इज़ लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड, ओके। कैन यू टेल हर विच इज़ द शॉर्टेस्ट, यानी कि ये जो गिबली है उसको ग्रेन्स तक पहुंचना है, बट उसको सबसे शॉर्टेस्ट रोड फाइंड करना है। सो आप उसको बता सकते हो कि कौन सा शॉर्टेस्ट रोड है। सो हमारी टेक्स्ट बुक में टोटल ए रोड ए बी सी एंड डी 4 रोड दिखाए गए हैं, ओके, हमारी बुक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोड ए से अगर गिबली जाती है तो वो यहाँ पे जाएगी, देन यहाँ इस तरीके से उसको जाना है। देन बी में इस तरीके से वो जाएगी, सी में इस तरीके से वो जाएगी, एंड डी में यहाँ से पास होके वो यहाँ पे ग्रेन्स पे पहुँचेगी। सो यहाँ पे हमें उसको बताना है कि कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट रोड है। सो यहाँ आप देखोगे, सो सबसे शॉर्टेस्ट रोड है रोड बी, क्योंकि ए सी एंड डी वो तीनों रोड में उसको ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है हमें, और रोड बी जो है वो यहाँ से तुरंत यहाँ से वो ग्रेन्स तक पहुँच पाती है। सो रोड बी जो है वो आपका शॉर्टेस्ट रोड है। नाउ यहाँ पे आप नीचे देखोगे, हमें क्वेश्चन पूछा है, कैन यू ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दिस, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दैट रोड, ओके। सो हमें पिक्चर में आप दिखाना है कि ये 4 जो रोड दिए हैं, रोड ए बी सी एंड डी, उससे भी शॉर्टेस्ट रोड कोई हम गिबली को बता सकते हैं। सो यस, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जो रोड बना के आपको बताया है। सो यहाँ से अगर सीधी गिबली ग्रेन्स तक जाती है सो वो सबसे शॉर्टेस्ट रोड है, और मेज़र आप करोगे सो उसका मेज़रमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ आंसर आपको लिखना है, यस देयर कैन बी अ रोड शॉर्टर देन
this and the length of that road is 10 centimeter. Okay, so this road and this answer you have to write in your textbook.